फ्रेंड्स, इन 5 स्टेप्स में मैनिफेस्ट व्हाइल स्लीपिंग, मतलब सोने से पहले सिर्फ ये 5 स्टेप्स अगर कर लिए तो अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप। कौन कौन से हैं ये 5 स्टेप्स मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहला, आप अपने माइंड की जो नेगेटिव एनर्जी है, सारे दिन हम जब काम करते हैं, बाहर घूमते हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ भी है, घर में भी बैठे हैं, तो भी सारे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स रुक जाती है हमारे माइंड में, जिसे हमें क्लियर करना है, रिलीज़ करना है, एंड इसके बाद हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपने नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव माइंडसेट को क्लियर करने के लिए आप थोड़ी देर पहले कुछ पॉजिटिव, या तो आप सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका 1 ग्लास पानी लेकर के और उसमें बोल के दैट आई एम वेरी पॉजिटिव इन लाइफ, आई एम एट पीस, ठीक है, आई एम हैप्पी। कम से कम ये 3 अफर्मेशंस को रिपीट करके पानी पी सकते हैं। पानी पीने के कुछ देर के बाद आपको थोड़ा सा शांत फील होगा ही होगा, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर आप नॉर्मल स्टेट पे हैं तो फिर आपके लिए बेस्ट है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद आपको अपनी उस एक डिज़ायर के बारे में सोचना है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बहुत सारी विशेस को कंसिडर मत कीजिएगा। सोने से पहले आप एक डिज़ायर को सबकॉन्शियस माइंड में डाल के देखिए पहले, ठीक है। सो उस डिज़ायर के बारे में आपने सोच लिया। इसके बाद 3rd स्टेप आपका होगा कि आपको ये बताना है कि आप क्यों चाहते हो, वो क्यों चाहते हो कि वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाए, उसके पीछे के इमोशंस या उसके पीछे का क्या आउटकम है, वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वैसी ही फीलिंग आप यूनिवर्स में ट्रांसमिट करेंगे, एंड फीलिंग्स या वाइब्रेशन, जिस तरह की वाइब्रेशन आप रिलीज़ कर रहे हैं, उसी वाइब्रेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें लाइफ में मिलेंगी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्टेज होता है जब हम विशेस मैनिफेस्ट करने लगते हैं, तो राइट। सो हो सकता है मे बी आप अपने स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो वो शादी के बाद की फीलिंग क्या है? क्या आप किसी को प्रूफ करने के लिए शादी कर रहे हो? क्या आप किसी को ये कि अच्छा अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ये काम हो जाए फिर? तो आपका इंटेंशन इज समथिंग पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो अगर आप इंटेंशन ही नेगेटिव क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप इंटेंशन ही नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ ऊपर भेज रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपके उसी वाइब्रेशन के जैसी ही चीज़ें मैनिफेस्ट करके मिलेंगी यूनिवर्स से। इसीलिए बोल रही हूँ कि बहुत मैटर करता है, और ये 3rd स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत क्लियर रहें अपने विशेस से रिलेटेड, आपको क्या इमोशंस मिलने वाले हैं, क्या आपके मन में है। ओके, कहीं आपके मन में कोई काला तो नहीं है, तो फिर काला ही ऊपर से भी आएगा। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। नाउ अभी सपोज मान लीजिए आपको जॉब से रिलेटेड आपकी विश है, और वो आपने डिज़ायर फोकस कर लिया, अपने माइंड में डाल लिया अपनी नेगेटिव एनर्जी क्लियर करने के बाद। तो 3rd है कि जॉब मिलने के बाद आपकी क्या इमोशन है। तो आपका ये है कि हाँ, जॉब मिलेगी तो मेरी लाइफ का लग्जरी और इंक्रीज़ होगा, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो ये क्या हुआ, ये सारे पॉजिटिव इमोशंस हैं। आप पॉजिटिव इमोशंस ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ 4th है, जब आपने ये चीज़ क्लियर कर दी कि आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होता है, तो आपको होगा, आप कैसा फील करोगे, अपनी फीलिंग क्लियर कर ली है अपने। तो 4th स्टेप आता है विजुअलाइजेशन का। अब आपको वही चीज़, जो जैसी फीलिंग आप देख रहे हो ना, कि आपको क्लियर हो गया माइंड में कि आपको अपनी विश चाहिए क्यों। सपोज अपने पर्सन से शादी करनी है, कोई मान नहीं रहा था, कोई भी मान नहीं रहा था, सबने बहुत बातें भी सुनाई आपको। तो अभी ये इंटेंशन नहीं है कि हाँ शादी हो जाए तो बस सबको, सारी दुनिया को मुझे प्रूफ करना है और मैं तो प्रूफ कर दूंगा या कर दूंगी, वैसी इंटेंशन नहीं। इंटेंशन सिर्फ इतनी, जो होना था उधर हो रहा है, बाहरी दुनिया को अंदर तक इफेक्ट मत होने दो। सिंपल इंटेंशन है कि शादी हो जाए, एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट करें, बढ़िया फैमिली बनाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें, साथ रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, यही इंटेंशन है। और इसी के लिए ही आपको अपनी विश मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है। और वैसा ही जैसा आपने 3rd स्टेप में क्लियर किया, वही चीज़ अब आपकी 4th स्टेप में विजुअलाइजेशन आ जाती है। आंखें बंद करके सेम वैसा ही सब कुछ विजुअलाइज करोगे आप कि सब बहुत अच्छा है, हैप्पी है। वैसी विजुअलाइजेशन, वैसी ही वाइब्रेशन रिलीज होगी, एंड यस, इफेक्टिव। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, 5th स्टेप, वो सिंपल सा इतना कि अब आप आंखें करोगे बंद और चुपचाप सो जाओगे। जब आपने विजुअलाइज कर ली अपनी चीज़ों को, तो इसके बाद ये नहीं कि आप फिर से वापस अपना फ़ोन ऑन करके या फिर कोई और काम करने लग गए, कोई रीडिंग ही करने लग गए, कुछ और करने लग गए। ये सबसे लास्ट स्टेप है। विजुअलाइजेशन किया,
और फिर चुपचाप सो गए। सोना ही है, क्योंकि जैसे ही सोओगे सबकॉन्शियस एक्टिव होगा और जितनी चीज़ें 3-4 स्टेप्स किए हैं आपने, वो स्टेप्स का यहाँ पे फिर काम आएगा फाइनली और चीज़ मैनिफेस्ट होगी। सो ये है आपका कि सोने से पहले या सोते सोते हम अपनी विशेस कैसे मैनिफेस्ट करते हैं सिंपल वे में। सो आई होप आप सब इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हर विश के साथ, हर टेक्निक के साथ काम करेगा। ये कितने दिन करना है, तो एटलीस्ट तब तक करिए, रोज़ाना करिए जब तक कि आपकी विश पूरी नहीं हो जाती। बस अपने इमोशंस और अपने असल चीज़ पे कि आपकी विश वो पूरी हो जाए, तो क्यों कर रहे हो आप अपनी विश पूरी। ठीक है, बहुत से लोगों का होता है कि नहीं मैम मुझे तो चाहिए कि बस वो मुझसे आके अपोलोजाइज़ करे, वो सॉरी बोले मुझे। उसके सॉरी बोलने से होगा क्या? आप सिर्फ इतना खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने उसे नीचे झुका दिया। इंटेंशन अगेन आप उतनी पॉजिटिव इंटेंशन नहीं है, तो अब वो इंटेंशन लेके अगर आप बैठे हो तो उसको छोड़ो, बाकी दुनिया में भी वैसे ही इंटेंशंस आप रिलीज़ करोगे। एंड क्या होता है फिर, वैसी ही सिचुएशन लाइफ में हम मैनिफेस्ट करते जाते हैं बिना चाहे। इसलिए इंटेंशंस को बहुत प्योर क्लीन रखिए, पॉजिटिव रखिए अपने लिए। ठीक है, एंड यस, इस तरह से आप सोने से पहले अगर ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आसानी से अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।